बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो। जी फ्रेंड, ये वीडियो 12 दिसंबर 2025 फ्राइडे के लिए है। इस वीडियो में हम फॉरेक्स मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर गोल्ड, क्रूड ऑयल और क्रिप्टो पेयर बीटीसी को एनालाइज करेंगे। इसका शॉर्ट टर्म और इंट्राडे एनालिसिस करेंगे। गोल्ड को हम एक्सक्लूसिवली देखेंगे कि गोल्ड फर्दर क्या कर सकता है, क्योंकि गोल्ड ने एक मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो उसको इस अकॉर्डिंगली देखेंगे। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस के स्टार्ट में बता दूं कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। ये डिस्क्लेमर मुझे देना पड़ता है ड्यू टू यूट्यूब। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ देखते हैं। अगर फंडामेंटल न्यूज़ देखें तो फ्राइडे वाले दिन सुबह 6:15 पर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है। ये सुबह 6 बजे से 7 बजे के दौरान ट्रेड करते हुए खासी एहतियात करनी होगी। मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, स्प्रेड भी ज़्यादा होगा और मार्केट की मूवमेंट फास्ट होगी। खैर, वैसे भी आज यूएस सेशन के बाद मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रही है। जी, इसके अलावा ब्रिटिश पाउंड के रिलेटेड डेटा है 12 बजे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फोरकास्ट ब्रिटिश पाउंड के हक में है। इसके अलावा कोई भी हाई इम्पैक्ट डेटा किसी भी करेंसी के अगेंस्ट नहीं है। यूएसडी के रिलेटेड एफओएमसी मेंबर की स्पीच है और डेटा कोई भी नहीं है। जी फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले गोल्ड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर था। ये वीकली एनालिसिस करके भी मैंने बताया था कि मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आ सकती है, लेकिन मार्केट उस लेवल तक नहीं आई। इंट्राडे के जो लेवल दिए थे वो रिस्पेक्ट हुए हैं और अच्छे रिस्पेक्ट हुए हैं बाय के। अभी डेली टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस थी, ये हाई, ये लोकेट कर रहा है 63.75 राउंड अबाउट। मार्केट आज इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई है। एक चीज ये देखने की है कि इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अभी ऊपर ये सेल इनगल्फिंग है, लेकिन यहां से अगर हम देखें, एक दफा सेल आ गई, 2 दफा आ गई, 3 दफा आ गई। ठीक, अब फर्दर इससे सेल एक्सपेक्ट करना गलती होगी। गलती क्यों होगी वो मैं आपको बता देता हूं। पहले अपने इंटरडे लेवल डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने बाय का लेवल दिया था 4207 से लेके 4214। मार्केट इससे $2 नीचे जस्ट, और फिर ऊपर गई। ऊपर स्कल्पिंग सेल का मेरा जोन था 46 और 41 का। 4147 से मैंने सेल सिग्नल दिया था ग्रुप में, सब ग्रुप्स में, और मार्केट यहां से तकरीबन तकरीबन $15 से $20 नीचे आई। और उसके बाद ये हाई ब्रेक किया। फिर 5256 का एक्सटेंशन लेवल था, 56 और 60 से सेल दी, 50 के पास पास उसको बुक करा दिया। और उसके बाद मार्केट ने जैसे ही 63 ब्रेक किया, आपके सामने मार्केट तकरीबन तकरीबन 86 तक अप हो चुकी हुई है। ठीक हो गया, डेली का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका हुआ है, तो मार्केट कंप्लीटली बाय में शिफ्ट हो चुकी हुई है। अभी रिट्रेसमेंट ड्यू तो है, लेकिन कहां से ड्यू है? एक्सटेंशन लेवल लगाएंगे। ये एफएमसी का लो और एफएमसी का हाई
उसका 61%, 62% इसने रिट्रेस किया, ऊपर ब्रेकआउट दिया, और इसका जो एक्सटेंशन लेवल है तकरीबन तकरीबन 89 के राउंड अबाउट बन रहा है। 171 का बन रहा था छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में जो बन रहे थे, वहां पे मैंने सेल प्ले कराई। अभी जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका, वो मार्क कर देते हैं हम, ये रेड लाइन उठा के अपने रेजिस्टेंस पे ले जाते हैं। ठीक, इस लाइन के नीचे नीचे, ठीक, सेल की कंफर्मेशन करते हुए सेल करेंगे रिट्रेसमेंट की। और ऊपर का लेवल एक और है 4311। अगर मार्केट इससे भी ऊपर चली गई तो फिर ये वाला लेवल है। ठीक, मार्केट को बाय कहां से करना है? एक तो बाय हमने यहां से किया था, दूसरा बाय कहां से कर सकते हैं? अगर मार्केट 89 या ये 85 86 जो लगाया, यहां से रिट्रेसमेंट दे, और हमने रिट्रेसमेंट लेनी है यहां से, जो आज इसने लो लगाया है, जो पुल बैक लिया, ठीक, उसके ऊपर जो इसने बाय का मूव दिया। अब ऐसी कंडीशन में जब मार्केट बुल रन में आ जाए और अपना पुल बैक लेके हाई ब्रेक कर दे और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो फिर ऐसी सूरत में हम 50 और 60% के लेवल नहीं देखते, बल्कि एक लेवल ऊपर जाते होते हैं, 38 और 50। ठीक हो गया। हाँ, अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम दूसरे लेवल पे आते हैं, 70 और 78.6, वो लेवल ये पड़े हैं। ठीक, मतलब एक बाय हमारी बनेगी, अगर मार्केट ने डी पुल बैक ले लिया तो 4222 से लेके 4228 ऊपर हमारी बाय। पहले इसको हम ग्रीन कलर दे दें। जो फर्स्ट बाय बनेगी 45 और 55 से बनेगी। 42 45 से लेके 42 55। अगर मार्केट क्लोजिंग 55 के नीचे आके क्लोजिंग 55 के ऊपर दे जाती है तो मार्केट बुलिश ही कंसीडर होगी। फर्दर ये अब जाएगी 4300 और इससे भी ऊपर। ठीक हो गया। सेलिंग हमने 89 के नीचे नीचे फाइंड करनी है। 89 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देने लगी तो फिर 4300 प्लस जाके ही रिट्रेसमेंट देगी। ठीक हो गया। ये हमारे बाय के लेवल ने, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका हुआ है जो रिसेंटली चला हुआ है। एटीएच इसका बाकी है। अगर एटीएच भी क्रॉस कर गई, लेकिन उसके लिए एक पुल बैक और चाहिए टेक्निकली इसको, तो फिर ये 4500 और 4600 की तरफ रवां दवा होगी। जी, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमारा सेल जोन फेल हुआ, आज कंप्लीटली फेल हुआ, और इसका एसएल मैंने बताया था 57.7 या 57.6, वो वन गो में हिट हुआ, और ये जोन बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं हुआ। खैर, बाज़ दफ़ा होता है। और अभी अगर हम इसको देखें बड़े टाइम फ्रेम में जाके, तो तकरीबन तकरीबन सेल इनगल्फिंग क्लोज हो रही है वीक में। डे में अगर देखें तो डे में भी सेल इनगल्फिंग क्लोज हो रही है, स्ट्रक्चर बेयरिश है। इस एरिया से हम सपोर्ट लेवल से बाय करने की कोशिश कर रहे थे, एक दो दफ़ा प्रॉफिट लिया,
और आज एसएल हुआ। और फर्दर अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन जरूर कर रही है, लेकिन कोई रिवर्सल का पैटर्न प्रॉपर नजर आ नहीं रहा। ये एक रिवर्सल पैटर्न नजर आ रहा है, ऊपर लॉन्ग विक आ गई, फिर नीचे आ गई। अगर 57.4 के ऊपर क्लोजिंग दे जाती है मार्केट, तो फिर कोई ऊपर जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज क्रूड ऑयल डाउन साइड लग रहा है, और इसको फिर बाय करें तो फिर डेली टाइम फ्रेम की कोई ऑर्डर ब्लॉक, ये नजर आ गया, लेकिन ये एक दो दफा रिस्पेक्ट हो चुका हुआ है, और इसका लो 56 का है। मतलब 56 एक सपोर्ट नजर आ रही है। इसको मॉनिटर करेंगे फिलहाल क्रूड ऑयल को ऊपर, क्योंकि सेल इनगल्फिंग बड़ी है, तो इसका वेट करेंगे। आज ये क्लोजिंग कहाँ देता है, कल इसको देखेंगे। नेक्स्ट पेयर हमारा बीटीसी। बीटीसी 4 टाइम फ्रेम में जाते हैं, और 4 टाइम फ्रेम में हमारे सेल जोन से सेल आई थी, लेकिन यहाँ पे बाय जोन था, उसको ब्रेक करके नीचे आ गई थी। तो मैंने यही लाइन लगाई थी 89,430। इसके ऊपर H4 क्लोज होनी चाहिए, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए मार्केट, इसके ऊपर ही एक दफा, दो दफा, तीन दफा रिस्पेक्ट हुई है, और 91,000 तकरीबन यहाँ तक अप गई है। मतलब अगर आपकी यहाँ से बाइंग भी फंसी थी तो वो क्लियर हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये ब्रेकर ब्लॉक एरिया है, लेकिन ब्रेकर ब्लॉक को भी कई दफा ये फेल कर चुका बीटीसी। अभी इसको अगर हमने सेल करना है तो और फिर इसके ऊपर रिट्रेसमेंट लगाएंगे। ये 50% और 61.8, ठीक। 61.8 का लेवल मार्क कर रहा हूँ, इसका मतलब है इस जोन के ऊपर चलेगी मार्केट तो आपने सेलिंग क्लोज कर देनी है। सेलिंग बन रही है अब 91,900 से लेके 92,400, ये सेल के लेवल बन रहे हैं। यहाँ मार्केट पहुंचे तो इसको आप स्कल्पिंग सेल ले सकते हैं, और इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आते ही H1 की कैंडल क्लोजिंग भी आए तो आपने लॉस बुक कर देना, होल्ड नहीं करनी। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस कंप्लीट हुआ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।